मानव जीवन तुम्हें पैसे के लिए मिला है, मानव जीवन तुम्हें परिवार के लिए मिला है, मानव जीवन तुम्हें कनाडा में घर बनाने के लिए मिला है, मानव जीवन तुम्हें शादी करने के लिए मिला है, या मानव जीवन तुम्हें ये शरीर को बहुत सुंदर बनाए रखने के लिए मिला है। तो मानव जीवन मिला किसके लिए है? ये मानव जीवन न संसार के लिए मिला है, ये मानव जीवन न परिवार के लिए मिला है, मानव जीवन न ये पैसे के लिए मिला है, मानव जीवन ये घर मकान दुकान बनाने के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन यह परिवार में बहुत बड़ी संख्या को बढ़ाने में नहीं मिला है, मानव जीवन इवन इस शरीर को भी सुंदर बनाने में नहीं मिला, इसके लिए नहीं मिला है। तो मानव जीवन मिला किसके लिए है? बोले जो ये कह रहा नहीं मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो, ये कौन है? मेरा मेरा जो कर रहा है वो कौन है? सपोज मेरे हाथ में लग गई तो मेरे हाथ में लग गई, हाथ तो तेरा ही, फिर तू क्यों कह रहा है तेरे हाथ में लग गई? ये जो अंदर से कह रहा है कि मेरे हाथ में लग गई वो कौन है? मेरी आंख है, ये मेरी आंख कहने वाला कौन है? ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल कहने वाला कौन है? ये उसी जो कह रहा है ना मेरा मेरा मेरा, ये उसी के कल्याण के लिए मिला है तुम्हें मानव जीवन, उसी के उद्धार के लिए मिला है तुम्हें ये मानव जीवन। और 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें एकमात्र तुम ये कार्य सफल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। यू लॉस्ट योर एवरीथिंग। व्हेन यू आर वेरी यंग and beautiful, when you are rich, that time many people approach you. Yes or no? Yes or no? But no friends will approach when wealth is lost, but God may reach when you call him with faith. जब तुम्हारे पास धन न रहे, संकट आ जाए, दुनिया वाले तुम्हारा कॉल रिसीव करना भी पसंद नहीं करते। आप लोगों ने वॉइस मेल पे मैसेज छोड़े होंगे, यहां तो कनाडा में और यूएस में तो बहुत इजी है, वॉइस मेल पे लगा दो और रिटर्न कॉल भी नहीं आता है। When you are in the problem, yes or no? Yes or no? But it's true, God may reach when you call him with faith. जब आप मुश्किल में हो, विश्वास के साथ भगवान को आवाज लगाओ, उस कंडीशन में भगवान तुम्हारे लक्ष्य को भी तुम्हें प्राप्त करा देगा और तुम्हारे संकट का भी नाश कर देगा, क्योंकि ही इज योर फादर, ही इज योर मदर, he is your well wisher, he is your everything. What anything do you want, he will give you. Just he needs your faith. What he need? What he need? जोर से बोलिए। Do everything with good heart. अच्छे मन से करो जो भी करना है उनके लिए। तो आप सब उस कल्याण के विषय में सोचो। जो जो मैं कह रहा है इन अंदर बैठा, उसका कल्याण कैसे होगा? वो कल्याण तुम्हारा कैसे होगा? एक बार नोट कर लीजिए, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो बुरे लोगों के संग से अकेला रहना ज्यादा अच्छा है। is to be alone. अकेले रहो बुरे लोगों के साथ में रहने से। और एक उदाहरण से मैं इस कथा को प्रारंभ करूंगा आज की को। हम लोगों के जीवन का नाश अगर 99% किसी ने किया है तो वो हमारे बुरे संग ने किया है, बुरे लोगों ने किया है। 99% we lost because of we have bad company.
or we don't decide who is the good person, who is the bad person, because I am also bad. When जब हमको बुरा अच्छा लगता है तो हम बुरे को ही अच्छा समझ के उसके संग में रहते हैं। एक बहुत सुंदर कथा पुराणों में आती है, ये कथा आप भी लर्न करें और अपने बच्चों को भी सिखा दें। बच्चों को जरूर सिखा दें। तुम सुधरोगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं, तुम्हारा माथा देख के मैं कह सकता हूं सुधरने के चांस कम है तुम्हारे। ये सारी रेखाएं यहां आती हैं, तो तुम्हारी माथे की रेखा देख के मैं बता सकता हूं 99% तुम सुधरने वाले नहीं हो। लेकिन इस चीज को लर्न करो और इसको लर्न करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को सुना देना। मे बी वो 100 में से 99% सुधर जाएं। अब वो कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार हंस मानस सरोवर से उड़ते हुए कहीं जा रहा था। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक बार हंस मानस सरोवर से उड़ता हुआ कहीं जा रहा था, तो उसने मार्ग में एक शिकारी को देखा। मार्ग में एक शिकारी को देखा जो हारा थका था। पूरे दोपहरी पड़ रही थी, पूरा दिन बड़ा परेशान रहा था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था। हार थक के वो एक पेड़ के नीचे सो गया था। पेड़ के नीचे बैठा, उसे नींद आ गई। और जब उसे नींद आ गई तो उसे पता नहीं चला, डालियों के बीच में से सूरज की किरणें उसके माथे पे पड़ रही थी। हंस तो हंस था, उसे दया आ गई। उसने सोचा बेचारा हारा थका है, सो रहा है, धूप पड़ रही है, कष्ट हो रहा है, क्यों ना इसको मैं अपनी पंखों से छांव दे दूं। तो जहां से वो सूर्य की किरणें आ रही थी वहां वो पंख फैला के बैठ गया। यात्रा रोक दी परोपकार के लिए, दूसरों का हित करने के लिए उसने अपनी यात्रा बीच में रोकी, विश्राम लिया और पंख ओपन किए और बैठ गया। आराम हो गया, वो सो रहा है। लेकिन वहीं पर एक कौवा आ गया और कौवे ने देखा ये बड़ा साधु बन रहा है, कोई सो रहा है और इसको जो है पंख फैलानी है, गजब का आदमी, अभी देखता हूं बेटा। तो जहां हंस बैठा था उसकी नीचे वाली डाली पे कौवा जाके बैठ गया और उसने बीट कर दी, और वो बीट उसके मुंह पे गिरी। किसके? शिकारी के, जो नीचे सोए। तो गरम गरम जब स्पर्श हुआ तो जगह जगह तो देखा कुछ गंदगी लगी हुई है, तो उसको क्रोध आ गया, ये किसने गंदगी डाली। तो उसको क्रोध आया, तो इतने में कौवा तो बीट करके उड़ गया। और कौवा जब बीट करके उड़ गया, हंस अभी भी परोपकार कर रहा है। कौवा उड़ गया, हंस बैठा हुआ है, उसने धनुष पे बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और हंस को मार दिया, तीर मार दिया। हंस को तीर लगा, मरने की तैयारी में हंस। और जब हंस मरने लगा तो मरते मरते उस शिकारी से पूछा, वाई डू यू किल मी, व्हाट इज द माई फॉल्ट। सही था, अंग्रेजी सही थी, तुमसे अच्छी थी। जैसी तुम्हारी हिंदी है ना, उससे अच्छी मेरी अंग्रेजी है। ठीक, पहले अपनी हिंदी सुधार लो, फिर मेरी अंग्रेजी को टुकुर टुकुर देखना। बने पढ़े लिखे आईटी सेक्टर, तो मैं कितने सीखा? दिनेश जी बताओ, मेरी इंग्लिश सही सीखी? दिनेश जी ने कह दिया, यहां का काम दिनेश जी संभालते, इसलिए तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है मुझको। दिनेश जी ने कह दिया गुड तो गुड, तुम लोग तो कभी पूछते भी नहीं एक कप चाय पियोगे क्या। दिनेश जी बेचारे रोज लाते ले जाते, तो उनकी भाषा आपको अंग्रेजी समझ में आई? ओके रिपोर्ट। मैं कितने सीखा? हंस ने पूछा, वाई डू यू किल मी, व्हाट इज द माई फॉल्ट।
तो शिकारी ने कहा कि तुमने मेरे ऊपर ये सब कर दिया, मैं तुमको मारूंगा नहीं। तो हंस ने कहा, हु सेड टू यू आई डू, मैंने नहीं किया। तो बोलिए कौवा करके गया है, अभी काग बैठा था वो करके गया है। अरे मैंने तो तुम्हारा उपकार किया, धूप की किरणें पर, सूर्य की किरणें पड़ रही थी तुम्हारे ऊपर, मुझे लगा कि सूर्य की किरणें तुमको तंग कर रही होंगी, तुम हारे थके हो, इसलिए मैंने अपनी पंख फैला दी और तुमने मुझे ही मार दिया, ये मेरा दोष है। तो शिकारी ने रोते हुए कहा, दोष तो इसमें मेरा भी नहीं है। कौवे ने दुष्टता की और वो करके चला गया, और मैंने तुम ही को समझ लिया इसलिए मैंने तुमको मार दिया, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है। जानते हो हंसराज, इसमें गलती किसकी है? बोले किसकी? बोले आपकी। मेरी? तुम्हारे तक सूर्य की किरण न पहुंचे ये मेरी गलती है, ये ऐसा सोचा? बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, ये तो परोपकार है। हर मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, हर मानव को परोपकार करना चाहिए, हर जीव को परोपकार करना चाहिए। गलती ये नहीं है, गलती ये है कि तुमने देखा कि कौवा आके बैठ गया और फिर भी तुम बैठे रहे। तुम जानते हो वो दुष्ट है, तुम जानते हो वो राक्षस है, वो दुष्टता किए बिना मानेगा नहीं। तो जब ऐसे दुष्ट लोग आकर बैठे तो उनके साथ में बैठना नहीं चाहिए, तुरंत तोड़ के तुम चले जाते तो आज तुम्हारे प्राण संकट में नहीं होते, तुम बच जाते। ये पुराणिक कथा है, ये मैंने अपने मन से नहीं कही। आप जितने भी यंगस्टर्स यहां पर बैठे हैं, बताइए जितने भी लोग स्मोक कर रहे हैं अपने आप किए हैं वो, क्या संघ ने शुरू कराया? जवाब दीजिए। जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं या संघ ने शुरू कराया? जितने भी लोग नाइट क्लब अटरम सटरम जाते हैं ये अपने आप शुरू किए कि संघ ने शुरू? बोलो तो सही, जोर से बोलिए। नहीं, ऐसे धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलो। संघ ने? जितनी भी बुरी चीजें आज का मानव सीख रहा है वो कौन करवा रहा है? वो अपने आप से कर रहे हैं या उसका संग करवा रहा है? तो उन बुरे लोगों का संग आपको करना है, ये किसने? मम्मी पापा ने सिखाया? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि बुरा संग आपको किस खतरे में डाल सकता है। अरे उसके तो एक जन्म के प्राण गए हैं। अगर हमारा और आपका बुरे लोगों का संग रहा तो 84 लाख योनियों में हमें बर्बाद होना पड़ेगा और बार बार जन्म और बार बार मरण होना पड़ेगा। इसलिए बुरे लोगों का संग जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए और अच्छे लोगों का संग जीवन में जितना संभव हो उतना करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है, दुष्ट संग जन दे विधाता बाते भलो नरक को बासा। दुष्ट का संग भगवान न दे, उससे अच्छा नरक का वास मिल जाए। दुष्ट के संग से पाप बढ़ेंगे और नरक में जाने से पाप कटेंगे। आप अपने बच्चों को ये सिखाइए, बुरे लोगों का संग नहीं करना है, अच्छे लोगों का संग करना है। आप लोग भी जो सीखना चाहें, जो आईटी में हैं अभी आप लोग अच्छे लोगों का संग करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते रहिए, अच्छा ही आपका कल्याण करने वाली है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।